नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की मिली जानकारी। रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर्स ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर किया रक्तदान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोटरी मेंबर्स ने किया रक्तदान। कहा, रक्तदान के लिए संस्था रहेगी तत्पर। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज की जयंती। नगर के सेन चौक पहुंचकर प्रतिमा पर पदाधिकारियों ने किया माल्यार्पण। घरों में रहकर जयंती कार्यक्रम मनाने की सामाजिक पदाधिकारियों ने की अपील। और इंदौर में पुलिस अधिकारी ने कोरोना को हराया, लेकिन जिंदगी की जंग हारे। बालाघाट जिले से भी मृतक देवेंद्र सूर्यवंशी का रहा है गहरा नाता। बालाघाट साइबर सेल के रह चुके थे प्रभारी। बालाघाट पुलिस ने मृतक टीआई को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। वर्तमान समय में जहां पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, तो वहीं जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक भी इस महामारी के प्रकोप से अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त ना के बराबर ही बचा है। ऐसे में नगर की समाजसेवी संस्थाएं आगे आकर रक्तदान कर रही हैं। रविवार को नगर के सामाजिक संस्था रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर्स के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया। पानी के बाद सबसे जरूरी तरल तत्व रक्त है। विज्ञान ने खूब तरक्की तो की है, लेकिन ब्लड को कहीं तैयार नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खून दिया जाता है। कोरोना संकट के इस दौर में जब से लॉकडाउन जारी है, तभी से जिला ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। प्रतिदिन जितने मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है, वो तो जैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन आपात अवस्था के लिए रक्त का स्टॉक नहीं हो पा रहा है। रक्तदान को महादान यूं ही नहीं कहा जाता। ये एक ऐसा कार्य है जो स्वेच्छा पर निर्भर होता है। कई लोग बेझिझक ब्लड डोनेट करने तैयार हो जाते हैं। रक्त की आवश्यकता एक तरह से आपात समय की ही होती है। अगर जरूरतमंद को ब्लड नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक से जुड़ी जानकारियों में ये सामने आया है कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन अवधि में रक्त की जबरदस्त कमी हो गई है। वर्तमान में प्रतिदिन 10 मरीज आ ही जाते हैं जिन्हें आकस्मिक खून चाहिए होता है। अगर उन्हें ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान बचाना मुश्किल होता है। ये एक ऐसा समय है जब रक्तदान शिविर नहीं लगाए जा सकते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, इसलिए भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। हालात ये है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो ब्लड बैंक को रक्तदाताओं से मदद मांगनी पड़ रही है, जिसमें रक्तदान के प्रति जागरूक युवा और समाज सेवी भी पहुंचकर रक्त दे रहे हैं ताकि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। इसी तारतम्य में रविवार को नगर की सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर लगभग 10 से 12 यूनिट रक्त डोनेट किया। इस दौरान रोटरी के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। रक्तदान के संबंध में रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष प्रजेश बिसेन ने बताया कि जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में लॉकडाउन के दौरान रक्त की कमी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद समस्त रोटेरियनों ने ये तय किया कि रक्तदान करना है, जिसके तहत आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 12 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा रहा है। आज दोपहर में पता चला कि जिला अस्पताल में ब्लड की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है और इस कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे डोनर शायद नहीं निकल पा रहे थे। जैसे ही पता चला तो हमारे ग्रुप ने सबसे पहले मतदान की बात ध्यान में आई और आज करीब 10 से 12 रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के सदस्य अंतराल में धीरे धीरे एक साथ भीड़ नहीं लगानी है, अंतराल में सभी ब्लड डोनेट करेंगे। यहाँ पर अभी कुछ लोग कर चुके हैं और आगे भी और आने वाले हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष प्रजेश बिसेन ने बताया कि संस्था के द्वारा कुपोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत लगभग 1300 से ज्यादा कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित किया गया है, जिनके लिए पोषण आहार बनाया जा रहा है, जिसे आगामी समय में प्रशासन की मदद से वितरित किया जाएगा। इस पोषण आहार से बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। इसके अलावा हमारा जो रेगुलर कुपोषण के खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है, उसमें हमने पूरे ज़िले के बच्चों को इस बार टेकअप किया है और सभी चिन्हित 1300 से 1500 बच्चों के लिए कुपोषण आहार
बनने की प्रक्रिया चालू भी हो चुकी है, जिसे प्रशासन के माध्यम से जल्द ही वितरित किया जाएगा। इस कुपोषित आहार को लेने से बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा और उन्हें किसी भी तरह की महामारी से लड़ने के लिए एक कवच तैयार हो जाएगा। रक्तदान कार्यक्रम के दौरान प्रजेश बिसेन, अभिषेक पांडे, गुड्डू कौशल, समीर जायसवाल, मुकेश ठाकुर, विक्की ठाकुर मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष नगर में सेन नाई समाज के आराध्य संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज की 720वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान नगर के सेन चौक में सामाजिक बंधुओं के द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए माल्यार्पण किया, जबकि अन्य सामाजिक बंधुओं ने अपने अपने घरों में ही रहकर जयंती मनाई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सेन नाई समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज का 720वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए समस्त सामाजिक पदाधिकारियों सहित अन्य सामाजिक जनों ने अपने अपने घरों में रहकर ही जयंती कार्यक्रम मनाया। इस दौरान समाज के जिलाध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारियों ने नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप स्थित सेन चौक पहुंचकर प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नारे लगा दो। संत शिरोमणि के शिल्पी सेन नाई समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। नंदा सेन महाराज की जय हो। नंदा सेन महाराज की जय हो। इस दौरान समाज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास ने समाज से अपील की कि वे अपने घरों पर आज शाम को दीप प्रज्वलित कर समाज की एकता का परिचय दें। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार सेन समाज में जिले भर के सामाजिक बंधु हजारों की संख्या में पहुंचकर सेन जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त सामाजिक बंधुओं से घर पर ही रहकर अपने आराध्य देव संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज की पूजा पाठ करें और कोरोना वैश्विक महामारी को जड़ से खत्म करने की प्रार्थना करें। बाइट। इस कार्यक्रम के पश्चात नगर के समस्त चौक चौराहों पर खड़े पुलिस जवानों को फल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केश शिल्पी सेन समाज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास, भास्कर भारद्वाज, रवि नागपुरकर, अरुण सेन, ललित श्रीवास मौजूद रहे। पूरा परिचय दे। जी, मेरा नाम वीरेंद्र श्रीवास है, जिलाध्यक्ष केश शिल्पी सेन नाई समाज। क्या कार्यक्रम मनाया गया आज हमारे आराध्य देव नंदा सेन जी महाराज का 720वां जन्म दिवस मनाया गया है और हमने अपने सामाजिक बंधुओं से निवेदन किया है कि वे सभी कोरोना वायरस जैसे महामारी, वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें और अपने अपने घरों पर रहकर ही यह सेन जयंती मनाया जाए। क्या क्या कार्यक्रम होते थे आपके? ये कार्यक्रम तो अधिकांशतः बाइक रैली से लेकर के पूजन पाठ अर्चना एवं जिलाभिषेक करा जाता था। यहाँ से रुट्ठन रुक्मणी मंदिर, गर्रा चौक जाया जाता था, वहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती थी और लगभग हजारों की संख्याओं में हमारे सामाजिक बंधु यहाँ पर एकत्रित होकर के यह कार्यक्रम किया जाता था सेन जयंती का। इस बार कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन एवं मोदी जी के वचनों का पालन करते हुए हम सभी लोगों ने, सामाजिक बंधुओं ने एकता का परिचय देते हुए समस्त अपने अपने घरों में सभी लोगों ने सेन जयंती का पर्व मनाया है। कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए 19 अप्रैल का दिन शोक भरा बीता। आज एक पुलिसकर्मी जो कि कोरोना को हराने सड़कों पर निकलकर आमजनों को सुरक्षित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, वह इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने कोरोना को तो हराया, लेकिन जिंदगी की जंग में वह हार गए। आपको बता दें कि इंदौर के दिवंगत टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी का बालाघाट जिले से भी गहरा नाता रहा है। इंदौर के दिवंगत टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी वर्ष 2014-15 में बालाघाट साइबर सेल के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं जिले में दी हैं, जिसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के समय उन्हें पदोन्नत किया गया। जिले से प्रदेश के अन्य जिलों में अपनी सेवाएं देने पहुंचे। उन्होंने बालाघाट जिले के साइबर सेल प्रभारी के रूप में न केवल साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों पर अपनी नजर बनाए रखी, बल्कि जिले की नक्सल गतिविधियों पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, जिसके बाद वर्ष 2014-15 में उन्हें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के समय प्रदेश सरकार ने पदोन्नत किया
प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पदस्थ हुए। आपको बता दें कि इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में पदस्थ टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की 18 अप्रैल रात करीब 2:30 बजे कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान एक बार उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक होने पर जल्द ही उन्हें छुट्टी देने की तैयारी थी। शहर में वे पहले पुलिस अधिकारी थे जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए। इसके बाद उनके साथ रहने वाले एक कांस्टेबल की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस दौरान थाने के पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया था। 19 अप्रैल को उनका राजकीय सम्मान के साथ पुलिस अधिकारी का रामबाग मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ। बताया जाता है कि कोरोना वायरस इलाज के दौरान उन्होंने तेजी से खुद को रिकवर किया। जांच के दौरान 2 बार उनकी रिपोर्ट में कोरोना वायरस नेगेटिव आया। उनका स्वास्थ्य ठीक भी हो गया था, बस फेफड़ों के कमजोर होने की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी। शनिवार रविवार की दरमियानी देर रात 2:30 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। पुलिस अधिकारी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए बालाघाट कोतवाली प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि दिवंगत पुलिस अधिकारी और वह एक ही बैच के समय के अधिकारी रहे हैं। उनकी अकस्मात मृत्यु से वह भी स्तब्ध हैं। रविवार को नगर में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान भी पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के पूर्व नगर के सर्किट हाउस रोड पर दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अजाक्स एसपी रश्मि डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। दोपहर का वक्त और कड़ी धूप में 45 वर्ष के जगबंधु कांधे पर रसोई गैस सिलेंडर लेकर चल पड़ते हैं और जहां भी डिलीवरी करना हो उनके घर तक पहुंचाते हैं ताकि सभी लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर न निकलें। कोरोना संकट में हमें कर्मवीरों के कई रूप देखने को मिले हैं जो सच्चे मन से अति आवश्यक सेवाएं लोगों तक पहुंचाती हैं और उन्हें स्वयं कष्ट उठाने से कोई गुरेज नहीं है। अरिहंत गैस एजेंसी का वाहन एलपीजी सिलेंडर लेकर शहर में घूमता हुआ शनिवार 18 अप्रैल को दिखाई पड़ा, जहां सेवाएं देने के लिए 45 वर्षीय जगबंधु चौहान, उनका साथी ड्राइवर कड़ी धूप में उपभोक्ताओं के घर घर जाकर डिलीवरी कर रही थी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 70 से 80 सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं और जैसी बुकिंग होती है वैसे ही निकल पड़ते हैं डिलीवरी करने, ताकि किसी के घर रसोई गैस खत्म हो जाए तो उसे भूखा न रहना पड़े। कभी ऐसा मौका भी आता है कि घर दूर होता है और सिलेंडर पहुंचाना जरूरी, तो क्या ऐसी परिस्थिति में सिलेंडर का भार कांधे पर उठाकर चल पड़ते हैं। चर्चा में जगबंधु ने जो बातें कही वह दिल को छू जाने वाली है। कड़ी धूप में सिलेंडर की डिलीवरी और गर्म सिलेंडर को भी कांधे पर उठा लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि काम तो काम होता है और ऐसी परिस्थिति में जब हमारा कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकना है तो इसमें कई लोग कष्ट उठा रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन किसी की सहायता करने में सुकून मिलता है। देखा जाए तो वर्तमान में पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य की सराहना हो रही है, वहीं अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले भी सम्मान के हकदार हैं, जो स्वयं तो थोड़ी मुश्किल उठा रही हैं, लेकिन हर किसी की परवाह इन्हें है। शहर की सड़कों पर प्यासों के लिए शिक्षा विभाग में कार्यरत नितिन कोमटवार भी हैं, जो अपनी स्कूटी वाहन में ठंडे पानी की केन एवं बोतल लिए चलते हैं। पुलिसकर्मी तथा ठेले वाले एवं अन्य राहगीरों के कंठ को तर कर रही हैं। असल में देखा जाए तो कोरोना संकट ने हमें ऐसे लोगों से भी रूबरू कराया है जिनके सेवाभावी कार्यों की कोई मिसाल नहीं है।
फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। रविवार 19 अप्रैल 2020 को शाम 5:30 बजे देश सहित जिले के RSS के स्वयंसेवकों ने अपने अपने घरों में एक साथ प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई थी। यहाँ बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। स्वयंसेवक इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। से बचने के लिए RSS के सभी कार्यक्रम स्थगित हैं। हालांकि स्वयंसेवक जरूरतमंद लोगों तक भोजन, दवाई आदि भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही RSS के स्वयंसेवक कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रही है। RSS ने अपनी सभी सामूहिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इन दिनों संघ पूरी तरह सिर्फ सेवा कार्य करने में लगा है। संघ के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद की जा रही है। RSS की रोज लगने वाली शाखाएं बंद है। यहाँ तक कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आयोजित होने वाले वर्ष प्रतिपदा उत्सव और RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती भी सभी स्वयंसेवकों ने अपने अपने घरों में अलग अलग मनाई थी। इस दिन आदि सरसंघ चालक प्रणाम किया जाता है। स्वयंसेवकों ने अपने घर में वर्ष प्रतिपदा उत्सव के दौरान आदि सरसंघ चालक प्रणाम किया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए RSS ने अपने सभी स्तर की बैठकों, वर्ग और प्रशिक्षण आदि को रोक दिया है। हालांकि संघ ने अपना कुछ कार्यक्रम शारीरिक दूरी का पालन करते हुए जारी रखा है। स्वयंसेवक प्रतिदिन अपने घरों में अपने स्वजनों के साथ प्रार्थना करते हैं। आजकल RSS ने कुटुंब शाखा लगाने पर ज्यादा जोर दिया है। हालांकि कुटुंब शाखा का स्वरूप संघ के प्रारंभिक के दौर से ही है। कुटुंब शाखा घरों में लगाई जाती है। इस शाखा में अपने अपने घरों में स्वयंसेवक अपने स्वजनों के साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम करते हैं और अंत में संघ की प्रार्थना होती है। स्वयंसेवकों ने कुटुंब शाखा में नित्य प्रार्थना करने की अनिवार्यता को जारी रखा है। रविवार को भी नगरीय क्षेत्र स्नेहनगर में भी शाम 5:30 बजे कुटुंब शाखा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवक रमेश रंगलानी के आवास में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शाखा का आयोजन किया गया, जिसमें रमेश रंगलानी, दीपक अग्निहोत्री, विनोद नाहटा, राकेश रंगलानी, पप्पू रंगलानी मौजूद रहे। कोरोना महामारी से निपटने 18 अप्रैल को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, विधायक रामकिशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह एवं अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बालाघाट जिले में कोरोना का कोई मरीज नहीं होने से 20 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक छूट और निर्माण कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रारंभ करने पर चर्चा की गई। शासकीय कार्यों को कम श्रमिकों के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया। मनरेगा में जल संरक्षण के कार्य, सड़क, ब्रिज के काम शुरू करने और उद्योग को आधी क्षमता से कार्य शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। जिले में संचालित उद्योगों को अपनी आधी क्षमता से काम करना होगा और वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों को अपने परिसर में ही रखना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, सड़क विकास प्राधिकरण एवं स्कूल भवनों के निर्माण कार्य कम मजदूरों के साथ प्रारंभ किए जाएंगे।
बैंक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले रहेंगे। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत बड़े तालाब, पर्कोलेशन टैंक, मेड़बंधान, खेत तालाब, कंटूर ट्रेच और जल संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। मनरेगा के कार्यों में लगे प्रत्येक मजदूर को 2 मास्क दिए जाएंगे। मजदूरों को मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक मेट अलग से रखा जाएगा। मनरेगा में केवल जॉब कार्ड धारकों को काम दिया जाएगा। जिन लोगों के जॉब कार्ड एक्टिव नहीं है उन्हें एक्टिव किया जाएगा। जिले में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों और शहरों से वापस आए मजदूरों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मनरेगा से नहरों की सफाई आदि के कार्य भी कराए जा सकते हैं और इसके लिए जिले के सिंचाई विभाग के तीनों संभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को काम देने के लिए हर पंचायत में पर्याप्त संख्या में काम प्रारंभ करने की जरूरत है। विधायक श्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत हर पंचायत में 5 काम प्रारंभ किए जाने चाहिए और प्रत्येक काम में कम से कम 15 मजदूर होने चाहिए। बैठक में तय किया गया कि कोरोना संक्रमण को जिले में आने से रोकने के लिए 3 मई तक सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। 3 मई तक जिले की सीमा सील रहेगी। 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत जिले के भीतर कार में ड्राइवर सहित 2 लोग और बाइक में मात्र 1 व्यक्ति को आने जाने की अनुमति रहेगी। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बैठक में कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले शासकीय योजनाओं के अनाज की कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। सभी उचित मूल्य दुकानों पर लिखा जाए कि जो कोई भी हितग्राही अपना अनाज किसी व्यापारी या दुकानदार को बेचेगा उसका राशन कार्ड और खाद्यान्न पर्ची निरस्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार हितग्राहियों से शासकीय योजना का अनाज खरीदने वाले दुकानदार और व्यापारी पर भी FIR दर्ज की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन समिति की कल हमने बैठक ली। उस बैठक में कोरोना जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है उसके समाधान की ओर और जो ग्रीन बेल्ट है जहां पे कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है ऐसे जिलों में कुछ छूट प्रदान करने का शासन ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर विचार किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के जो रोजगार मूलक कार्य हैं उनको 21 तारीख से प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन उसको सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, PWD, इरिगेशन, RES, प्रधानमंत्री सड़क, यहाँ के भी कामों को प्रारंभ करने का सरकार ने निर्णय लिया, जिसका बालाघाट में भी हम पालन करेंगे। कल हम इसके लिए लाइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में बैठने वाले हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ। इसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में चूंकि अब प्रधानमंत्री आवास के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन निर्माण कार्यों को बरसात के पहले बनाना आवश्यक है और उसमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो लोहा सीमेंट की जो दुकानें हैं इन दुकानों को भी कुछ निश्चित समय अवधि के लिए शहर में खोलने की अनुमति रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सभी मैदान में आकर जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। कोई घर में रहकर कोरोना से लड़ रहा है तो कोई बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसी ही कवायद में जरूरतमंदों को उचित राहत मिल सके, इसके लिए टीम मौसम रोजमर्रा की दैनिक चीजें वितरित करने में जुटी हुई है। भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े के नेतृत्व में टीम मौसम के कोरोना योद्धा सामुदायिक दूरियों का पालन करते हुए 25,000 परिजनों तक खाद्यान्न, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल इन्होंने बालाघाट नगर के वार्डों और लालबर्रा के जाम, बहेगांव, बगदई, मोहगांव, छिंदलई, धारावासी, भांडामुर्री, कंजई, नेवरगांव सहित अन्य ग्रामों में 10,000 खाद्यान्न सहायता पैकेट का वितरण किया है, जबकि शेष अन्य जगहों में ये जरूरी सामग्री अभावग्रस्तों को जल्द मुहैया करवाई जाएगी। इस दौरान 3 लेयर के विशेष तौर पर बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग मोटे कपड़े से मास्क बनवाकर बांटे जा रहे हैं। ये सहयोग का सिलसिला कल भी बालाघाट नगर और लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जारी रहा है। इस पुनीत कार्य में आम जनमानस, सहयोगियों और कोरोना योद्धाओं का सराहनीय योगदान रहा, जिनका मौसम हरिनखेड़े ने तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस संबंध में मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि विपरीत परिस्थिति में आम जन को समर्पित एक छोटी सी कोशिश है। एक छोटा सा प्रयास किया गया जिसके तहत लगभग 25,000 परिवार, 20,000 परिवार बालाघाट विधानसभा के ग्रामीण अंचलों के और बालाघाट नगर में 5,000 परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और भी
आने वाले समय में जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी हम सब करेंगे। इसके साथ ही बच्चों के लिए विशेष रूप से हमने मास्क बनाए, 3000 मास्क का वितरण हो चुका है और बड़ों के लिए भी मास्क बनाने का कार्य और वितरण करने का कार्य शुरू है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी उन तमाम साथियों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस राशन वितरण में सहयोग दिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि हम अपने आसपास के लोगों को भी, जिसे हम जानते हैं, जिस भी रूप में मदद कर सकते हैं। यह ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है सेवा का। हम सब संकट की घड़ी में हर किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आए, खुले मन से आगे आए और निश्चित ही हम सबके सामूहिक प्रयास से इस महामारी की जंग में हम सफल होंगे। अभी तक बालाघाट कोरोना के कहर से बचा हुआ है और इसी प्रकार हम प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए, सबका आपस में सहयोग करते हुए इस जंग को जरूर जीतेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर एक व्यक्ति हर संभव प्रयास कर रहा है। जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग के सहयोग के लिए सरकारी अमले ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में वन विकास निगम प्रोजेक्ट लामटा के द्वारा ग्रामों में निवासरत मजदूरों और गरीब ग्रामीणों के लिए एक सकारात्मक पहल करते हुए खाद्यान्न वितरित किया। वन विकास निगम प्रोजेक्ट लामटा अंतर्गत आने वाली वन सुरक्षा समिति सुकड़ी, घोड़ादेही और लोटमारा को शासन से प्राप्त लाभांश और विकास की राशि को इस संकट की घड़ी में उपयोग करते हुए यह पूरा फंड गरीब ग्रामीणों के हितार्थ खर्च किया जा रहा है। इस राशि से क्षेत्रांतर्गत आने वाले करीब 1000 गरीब परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्री वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत घोड़ादेही और लोटमारा ग्राम में सामग्री वितरित करने के पश्चात आज 19 अप्रैल को ग्राम सुकड़ी में खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया। परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे, MS श्रीवास्तव संभागीय प्रबंधक, नितिन चौधरी तहसीलदार एवं अपूर्व भलावी SDOP परसवाड़ा की उपस्थिति में सामग्री वितरण का कार्य ग्राम पंचायत भवन सुकड़ी में संपन्न हुआ। इस दौरान MS श्रीवास्तव संभागीय प्रबंधक वन विकास निगम प्रोजेक्ट लामटा ने कहा कि इस संकट की घड़ी में जहां हर कोई एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो हमारा विभाग कैसे पीछे रहेगा। इसलिए हमने आपकी मेहनत के लाभांश की राशि और अतिरिक्त विकास की राशि का उपयोग आपके ही ऊपर खर्च कर आप लोगों का सहयोग करने का विचार किया। वहीं विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि वन विभाग का यह सहयोगात्मक कार्य प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हमारा भी हर संभव प्रयास है कि जैसा भी सहयोग आप लोगों के लिए बन पड़े हम करें। बस एक निवेदन है कि समस्त जन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गरीब परिवार के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था उन्होंने किया है लगभग 200 परिवारों के लिए, जिसमें तेल, नमक, मिर्ची, शक्कर, चावल, सारा चीज़ उसके परिवार के लिए कम से कम 1 महीने का राशन ऐसे 200 परिवार को हमारे वन विभाग के लोगों ने किया। उसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए थे। उसके बाद जैसी जानकारी मुझे मिली थी कि बहुत सारे लोग हमारे जबलपुर से आ रहे हैं, वो नाका हमारा चेक पोस्ट है, उसी नाका चेक पोस्ट को भी देखने गया था मैं। मेरे साथ में तहसीलदार, हमारे CO जनपद, SDOP परसवाड़ा और सभी हमारे कार्यकर्ता के साथ में जो हमारे प्रमुख लोग थे, जो इन सभी व्यवस्था को देख रहे हैं कि हमारा कैसे हम इस कोरोना महामारी को रोक सके, कैसे सावधानीपूर्वक हम काम कर सके। ऐसा ही हम लगभग 2-4 पंचायत अभी हमारे जहाँ पर क्वारंटाइन किए हुए हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, ऐसे सेंटर को देखने के लिए मैं आया था। आज बघोली आया हूँ। यहाँ पे एक परिवार के लोग हैं। उस परिवार के लोगों को हमने समझाने का काम किया कि आप कहिए उनकी सारी व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था। और हमारे इस गांव में आने के बाद एक बहुत अच्छा देखने को आया, हमारा जो नवयुवक हमारा कार्यकर्ता हैं, उन सभी नवयुवक जवानों ने अपने गांव में कैसे प्रचार होना चाहिए इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक गाड़ी बनाकर पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि अपने गांव को सुरक्षित रख सके। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी आशा बहनें, हमारे NM बहनें पूरी ताकत के साथ में यहाँ काम कर रही है। हमारा रोजगार सहायक, हमारा सचिव, हमारा पूरा संगठन परिवार, स्वयंसेवी संगठन, सारे लोग मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना महामारी से हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी। आज बालाघाट ज़िले में अभी की स्थिति में हम लोग बहुत बढ़िया स्थिति में हैं और उसी के हिसाब से आने वाले समय
कुछ शर्तों। इस दौरान वन विकास निगम प्रोजेक्ट लामता के प्रफुल्ल मेश्राम, परियोजना अधिकारी लामता, सुरेंद्र चिचखेड़े, सहायक परिक्षेत्र लामता, SK गुप्ता, परिक्षेत्र सहायक बारिया, राकेश मेश्राम, परिक्षेत्र अधिकारी उकवा आदि के सहयोग से सामग्री वितरण कार्य संपन्न हुआ। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की मिली जानकारी। रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर्स ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर किया रक्तदान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोटरी मेंबर्स ने किया रक्तदान। कहा, रक्तदान के लिए संस्था रहेगी तत्पर। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज की जयंती। नगर के सेन चौक पहुंचकर प्रतिमा पर पदाधिकारियों ने किया माल्यार्पण। घरों में रहकर जयंती कार्यक्रम मनाने की सामाजिक पदाधिकारियों ने की अपील। और इंदौर में पुलिस अधिकारी ने कोरोना को हराया, लेकिन जिंदगी की जंग हारे। बालाघाट जिले से भी मृतक देवेंद्र सूर्यवंशी का रहा है गहरा नाता। बालाघाट साइबर सेल के रह चुके थे प्रभारी। बालाघाट पुलिस ने मृतक TI को दी श्रद्धांजलि। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।